करबला को जिंदा करा। आपने दिखाया कि करबला के बाद अगर किसी इस्लामिक बंदे को याद रखा जाएगा, किसी धर्म गुरु को याद रखा जाएगा, किसी इमाम को याद रखा जाएगा तो आयतुल्लाह खुमैनी होंगे। यहाँ पे मैंने हुसैन अलैहिस्सलाम को नहीं देखा, मैंने उमर फारूक को नहीं देखा, मैंने हजरत अली को नहीं देखा, लेकिन मैंने खामनेई साहब को अपनी जिंदगी में देखा हूँ कि वो एक रीढ़ की हड्डी के इंसान थे जिसने इस्लाम का झंडा बुलंद किया। 56 देशों को उनके बाप का डर है, उनके अय्याशी का डर है कि उनके अय्याशी पर्दाफाश हो जाएगी। हमें घुट्टी में ये पिला दिया जाता है कि ये शिया है, ये सुन्नी है, ये वहाबी है, लेकिन खुमैनी साहब की शहादत ने हर फिरके में यकीन रखने वाले मुसलमान को एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया। अगर अमेरिका ये सोच रहा था रजीम चेंज कर देगा, अपनी कठपुतली बना लेगा, ऐसा नहीं होगा। वो जमाने गए जब खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे, तुमने सीधी टक्कर ली इस्लाम से, और हिंदुस्तान के नहीं पूरी दुनिया के मुसलमान दिखाएंगे कि तुमने कितना बड़ा खमियाजा अदा करा। अब हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, हम सड़कों पर है, हमें इंसाफ चाहिए कि तुमने आयतुल्लाह खामनी जैसे हमारे बूढ़े शेर को किस तरह शहीद करा। तो देखिए, मिडिल ईस्ट कंट्री को आयतुल्लाह खामनी ने पहले क्या दिया था कि मिडिल ईस्ट कंट्री जहाँ जहाँ अमेरिका के बेस बनाएगा वो सीधा ईरान का दुश्मन होगा। और जिस तरह ईरान अकेला 10 मुल्कों से लड़ रहा है, कभी इधर बम, कभी उधर गम, कभी इधर का मामला, कभी उधर का हमला, तो ईरान तो हर एक से बदला ले रहा है ना। जो ईरान को हमला करने के लिए भेज देगा, ईरान छोड़ेगा नहीं। देखिए, ईरान का मामला वही है कि सारी कश्तियां जला चुका, कुछ नहीं है उसके पास खोने को, लेकिन पाने के लिए शहादत है, पाने के लिए इस्लाम है, इस्लाम को बचाने के लिए ईरान लड़ रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। वो जो बुढ़ा है ना, सफेद बुढ़ा, वो पागल हो चुका है। वो जैसे हिंदुस्तान की, वो तो पागल आदमी है। वो क्या कह रहा था, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग रुकवाई थी, अब क्यों नहीं रुकवा देता। वो सोचता है किसी को भी मार दो, किसी को भी पीट दो, फिर क्या तुमने जंग रुकवा दी। देखिए, करबला की लड़ाई तुमने दोबारा छेड़ी है, ये करबला की लड़ाई है जो तुमने दोबारा छेड़ी है। और हिंदुस्तानी पूरी दुनिया का एक मुसलमान आयतुल्लाह खामनी पे कुर्बान। ये इस्लाम की लड़ाई है, ये किसी प्रधानमंत्री की सदर की लड़ाई नहीं है। सबक दिया है कि अगर आप अपने आप से नहीं, अपने दीन से मोहब्बत करते हैं, अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, तो उम्र मैटर नहीं करती। तो आपने तो वो मर्तबा पाया है जो करबला में हुसैनियों ने पाया था। आपने एक बार फिर करबला को जिंदा करा। आपने दिखाया कि करबला के बाद अगर किसी इस्लामिक बंदे को याद रखा जाएगा, किसी धर्म गुरु को याद रखा जाएगा, किसी इमाम को याद रखा जाएगा तो आयतुल्लाह खुमैनी होंगे। आयतुल्लाह खुमैनी, आपकी शहादत सदियों तक लिखी जाएगी, इस्लामिक इतिहास में लिखी जाएगी कि आयतुल्लाह खामनी जो 86 साल के थे, बूढ़े थे, और एक आदमी काम नहीं करता था। ईरान में उनकी मकबूलियत का आलम क्या होगा जब हिंदुस्तान में हम सड़कों पर हैं। डेली हम वीडियोस डाल रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर डेली प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं, डेली कैंडल मार्च निकाले, इससे क्या फ़ायदा होगा। देखिए, जब आप पत्थर पे पानी फेंकते ना, लगातार फेंकते हैं, पत्थर में सुराख हो जाता है। अरे ये ईरान की सरकार चेंज करने आए थे, लिख लो, ट्रम्प भी जाएगा, इजराइल भी जाएगा, ये सब कफारा अदा करेंगे। इनको पता चलेगा कि इन्होंने कहा, किसके बिल में हाथ डाला है, इन्होंने शहीदों को छेड़ा है। चाहता हूँ कि ये गम नहीं कि मैं खिराज अकीदत पेश करता हूँ। उन्होंने कुर्बानी दी है, इस्लाम के लिए उन्होंने कुर्बानी दी है। मैं एक सुन्नी मुसलमान हूँ, मैं यहाँ पे सुन्नी और शिया का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे मैंने हुसैन अलैहिस्सलाम को नहीं देखा, मैंने उमर फारूक को नहीं देखा, मैंने हजरत अली को नहीं देखा, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में देखा, मैंने खामनेई साहब को अपनी जिंदगी में देखा है। मैं खामनेई साहब को खिराज अकीदत पेश करता हूँ। मैं मानता हूँ कि वो एक रीढ़ की हड्डी के इंसान थे जिसने इस्लाम का झंडा बुलंद किया है, जिन्होंने इस्लाम का झंडा बुलंद किया है। मैं सुन्नी हूँ, लेकिन मैं शियत क़यादत कबूल करता हूँ, मैं पूरी दुनिया की शियत क़यादत कबूल करता हूँ। मैंने हुसैन अलैहिस्सलाम को नहीं देखा, मैंने हजरत अली को नहीं देखा, मैंने हजरत उमर फारूक को नहीं देखा, लेकिन उनकी बहादुरी
बहादुरी के किस्से मैंने सुने हैं, मैंने किताबों में पढ़े हैं। आज मैंने जिंदा तस्वीर, जिंदा ताबीर मैंने खामनेई को देखा, मैंने खामनेई, इमाम खामनेई को मैंने देखा। मेरा दिल रो रहा है, मेरा दिल रो रहा है। यहाँ पर हम शिया और सुन्नी इस्लाम के दो फूल हैं। मैं सुन्नी हूँ, लेकिन मुझे उतना ही दर्द है जितना हमारे शिया समुदाय को है। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि एक है तो सऊदी अरब कंट्री वगैरह क्यों नहीं आपसे समर्थन है? अपन देश क्या कर रहे हैं? एक जमाना था, मैं आपको तारीख बयान करता हूँ। यजीद ने हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम का कत्ल किया था, उनको शहीद किया था। वो भी मुसलमान था, वो भी सुन्नी था, लेकिन एक कातिल के तौर पर उसको याद किया जाता है, एक दहशतगर्द के तौर पर उसको याद किया जाता है। इसी तरह से इन यजीदियों को याद किया जाएगा। लेकिन मैं थूकता हूँ इनकी क़यादत पे, इनके हुक्मरानी पे थूकता हूँ, जिन्होंने मासूम बच्चियों के कत्लो गारत करी को बिल्कुल उसके ऊपर 56 देशों को उनके बाप का डर है, उनके अय्याशी का डर है कि उनके अय्याशी पर्दाफाश हो जाएगी, उनके अय्याशी में खलल पड़ेगी, उनके सोने के महलों में जो सोते हैं उनके नींद में खलल पड़ेगी। उनको इस बात का डर है, उनको इस्लाम का डर नहीं, उनको मुसलमान का डर नहीं, उनको इस बात का डर है कि वो पर्दाफाश हो जाएगा उनका, इसलिए वो कत्लो गारत करी। फलस्तीन में कितने मासूम बच्चों को, मासूम औरतों को मारा गया, 70,000 से ज्यादा लोगों को मारा गया, लेकिन एक भी सवाल किसी ने नहीं किया। यहाँ पर 200 बच्चियों को, मासूम बच्चियों का कत्ल किया गया, उनको शहीद किया गया, लेकिन इनकी जबान से एक लफ्ज नहीं निकला है कि यहाँ पर वो पाक अथर जमीन, अरब की जमीन, वो पाक अथर जमीन जिस पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, जिस पर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह, हुसैन अलैहिस्सलाम आए, जिन पर हजरत उमर फारूक आए, वो ऐसी अथर जमीन पर इन्होंने आज जुए और शराब के अड्डे और अय्याशी के अड्डे यहाँ पर कायम किए हुए हैं। ये इनको अल्लाह ताला इनका अजाब जरूर देगा, और ये जो मासूमों का कत्ल हुआ है, इनकी शहादत हुई है, इसका अजाब अल्लाह ताला इनको जरूर देगा और इनको नष्ट नाबूद कर देगा। सैयद अली खमैनी साहब ने उनको, अगर हम ये कहें कि शहीद आजम, और शहीद कभी भी ना मरता है, ना कत्ल होता है, ना किसी की ताकत से दबता है, और हमारा यकीन है कि शहीद रूपोश हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद वो करोड़ों लोगों को ऐसा रास्ता दिखाकर जाता है जो दुनिया को में कोहराम मचाने का के जज्बा पैदा कर देते हैं। और आज पूरी दुनिया के लाखों करोड़ों नौजवान हमारे सड़कों पर हैं और कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। देखिए, शहादत वो आदमी वो मुकाम हासिल करता है जो अल्लाह के बहुत करीब होता है। और मेरा ये मानना है, मैंने पहले भी कहा, ना मैं कोई दिखावटी या किसी को खुश करने की बात करता हूँ, मेरा यकीन है, मैं कह रहा हूँ कि जितने भी मुस्लिम मुमालिक हैं, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि मुझे बड़ा अफसोस होता है। ये आज की बात नहीं है, आप यकीन मानिएगा, हमेशा मैंने इन बातों को अपोज किया कि हम फिरकों में तकसीम हो जाते हैं, और उम्मत मुसलमान आज अल्लाह का शुक्र है, हमारी ख़ुमैनी साहब की शहादत से पूरे दुनिया का मुसलमान, चाहे वो कोई कहीं अकीदा रखता हो, वो किसी फिरके से ताल्लुक रखता हो, आज एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है। इससे पहले हमारे नीम हकीम जो कहते हैं ना, उलमाओं ने हमें घुट्टी में ये पिला दिया जाता है कि ये शिया है, ये सुन्नी है, ये वहाबी है, ये हाफिज कुरान नहीं होते हैं, ये हज नहीं करते हैं, हमें आपस में तकसीम कर दिया जाता है। लेकिन खमैनी साहब की शहादत ने आज पूरे दुनिया के हर फिरके में यकीन रखने वाले मुसलमान को एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया। मेरा ये मानना है कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को, वो चाहे किसी फिरके में यकीन रखते हो, उन्हें शिया क़यादत को तस्लीम कर लेनी चाहिए, उन्हें ईरान की क़यादत को तस्लीम कर लेनी चाहिए। वो
पुरानी बातें हो गई। आज ख्वाजा साहब ने हमें ऐसा रास्ता दिखाया है कि हम अल्लाह का शुक्र है, उनकी शहादत ने हमें वो रास्ता दिखाया है कि हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर खड़े हुए हैं और हम खुमैनी साहब के रास्ते पर चलेंगे और इंशाअल्लाह इस अल्लाह की सरजमीन से अमेरिका नामो निशान मिटा देंगे। बहुत बढ़िया।